5 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और लोग जो है आ जाएं। 10:05 पे जो है स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, चैट पे जो है पूछ लें, मैं उसको भी आंसर कर दूंगा। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे चैट पे लिख दे, मैं उसको साथ साथ जो आंसर करने की कोशिश करता हूँ जब तक हम क्लास स्टार्ट करते हैं। काम की चलो। और वालेकुम सलाम। कोई माइक पर भी कैसे पूछ सकते हैं, अभी जस्ट चैट पर। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही, की कौन बात करने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा कि माइक पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं, जस्ट चैट में पूछना है। पूछ लें, शो मसला नहीं है, पूछ लें आप। सर मैंने ये पूछना था कि जब हम एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं जी जी तो हमने उसके एक से ज्यादा ऐड ग्रुप्स बनाने हो या ऐड कॉपीज बनाने हो। जी सपोज जी एक कैंपेन के मैंने 2 ऐड ग्रुप्स बनाने हैं या 2 ऐड कॉपीज बनाने हैं, जी तो जी। मुझे फिर दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट लेना पड़ेगा या उधर से ही ऐड ग्रुप के पास ही ऑप्शन होगा कि उसको मैं डुप्लीकेट करके थोड़ा चेंज करके कर सकता हूँ। इससे बहुत जरा बताइए। मैं बता देता हूँ आपको, सही है, गुड क्वेश्चन। ये आपको करके दिखा देता हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम शहबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, कैंपेन का आप कह रहे हो ऐड ग्रुप जो है बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था फहीम का, I guess, ठीक है। अच्छा जी, ये हम कर लेते हैं इसको ऑल टाइम। अभी म्यूट कर देता हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। अच्छा, फहीम ने क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐड ग्रुप हमें एक से ज्यादा बनाने हो तो उसके लिए जो है क्या करें। देखें, जब आप कैंपेन बना रहे होते हैं, अगर हम बिलफर्ज एक सिनेरियो ले लेते हैं कि जी एक आपका, आपकी एक एक ट्यूशन एकेडमी है, ठीक है जी। अब ट्यूशन एकेडमी है, आपका जो काम की नौयत है वो है कोचिंग सेंटर है, ठीक है। कोचिंग सेंटर है। अब आपने ऐड ग्रुप जो बनाने हैं ना, वो बनाने हैं 3। आपका बजट एक ही है, $1000 जो है, आपने 3 ऐड ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो हम एक इस तरह का एक सिनेरियो ले लेते हैं कि ऐड ग्रुप 1 जो है वो है केमिस्ट्री की क्लासों के लिए, ठीक है जी। केमिस्ट्री की क्लासें जो आप ऑफर कर रहे हो उसके लिए जो है आप ऐड चला रहे हो, ठीक है। ऐड नंबर 2 जो है वो फिजिक्स है, ठीक है। और ऐड ग्रुप नंबर 3 जो है वो आप कह लो मैथ्स है, ठीक है। मैथ की कोचिंग वगैरह आप ऑफर कर रहे हो, उसके आप ऐड चला रहे हो 3 अदर, ठीक। आपने एक कैंपेन बना ली, ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स ON A लेवल्स। ये तो पहले से ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास, बहरल अब आपके पास ये बनी हुई है, ठीक है। इसमें आपने ऑलरेडी एक ऐड ग्रुप जो है बनाया हुआ है, मैथ्स का बनाया हुआ है आपने बिल्कुल, ठीक है। हमने कहा कि ये वाला हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हुआ हुआ है, अब हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बनाना है। तो हम क्या करेंगे जी, आपके पास यहाँ का ऑप्शन आएगा, आप क्रिएट ऐड ग्रुप पे चले जाओगे। आप क्रिएट ऐड ग्रुप पे जाते हो तो आप इससे जो है, तो मेरा नेट स्लो चल रहा है, ये आपके पास फिर यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यही आप सेम चीज करोगे, आपका जो यूआरएल होगा फिजिक्स का जो यूआरएल होगा जिसमें आप कोर्स के आउटलाइन दोगे, आप ये चीज ऑफर कर रहे हो, इंस्ट्रक्टर ये है, फीस ये है, फला फला सारी चीजें मेंशन होगी, आप यहाँ लिखोगे और फिर वही नए सिरे से जो है ना ये सारा यहाँ से कंटिन्यू करोगे। एक तरीकेकार जो है ये होता है, दूसरे तरीकेकार जो है आपका ये है कि आपका किसी एक एलिमेंट का अगर फर्क है ना भाई, आप कहते हो कि आपने ऐड ग्रुप बनाने हैं थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके। थोड़ी थोड़ी चेंजेस से क्या मुराद है, आपने मैथ्स के ही ऐड ग्रुप बनाना है, मगर एक आपने ऐड ग्रुप बनाना है जिसमें सारे कीवर्ड जो है मैच टाइप जो है वो एग्जैक्ट हो, एक मैच टाइप जो है फ्रेज हो या इस तरह का कोई चीज़ हो, या ऐड कॉपियां जो है ना वो अलग अलग हो। तो जो है आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि आपने ये इसको सेलेक्ट किया, आप एडिट पे गए, आपने इसको कॉपी किया, ठीक है जी, और आपने इसका यहाँ पेस्ट का निशान डाल दिया इसको। तो ये कैंपेन जो है, पॉज करके करना चाहो तो आप पॉज करके कर सकते हो, वरना वैसे भी हो सकती है। पेस्ट करके दिखा दे, फिर मैं दिखा भी देता हूँ आपको।
ठीक है जी। हमारे पास ये ग्रुप आ गया। हमने कहा कि ये जो हमारा पहला वाला था ना, इसमें जो हमारे सारे कीवर्ड्स थे ये थे एग्जैक्ट मैच टाइप के। ठीक है जी। एक हमने ऐड ग्रुप उसका बनाया। अब जो ये कीवर्ड है ना, आप कह रहे हो बस आपका इसका एक एलिमेंट चेंज करना चाह रहे हो, इसमें जो सारे कीवर्ड हैं या फ्रेज करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे जी, आपने ऐड ग्रुप बनाया, ये आपने सेलेक्ट किया, इधर गए आप मैच टाइप पे गए, चेंज ऑल मैच टाइप, आप ब्रॉड की जगह आप सबके सब जो है वो फ्रेज करना चाह रहे हो, अप्लाई कर दिया आपने। ये सारे के सारे जो है फ्रेज हो गए। ठीक है। अब आप गए ऐड ग्रुप लेवल पे, ये आपके दो हैं ऐड ग्रुप्स, इधर आप गए, आपने इसकी टू की जगह फ्रेज कर दिया। ठीक है जी। तो ये आपके दो ऐड ग्रुप्स इस तरह बन गए। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो। फहीम मुझे थे। किसी मस्जिद का किसी का कोई और सवाल? यस सर, थैंक यू। अच्छा सर, जब जी जी हम ये फ्रेज, ये कीवर्ड की टाइप में चेंज करते हैं, तो जब हम ऐड कर रहे होते हैं हम वो ऊपर से कोमास और ब्रैकेट वगैरह लगा रहे होते हैं। अभी जस्ट आपने ऑप्शन चेंज किया तो उधर जी उसने जी। खुद तो खुद ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया होगा। हाँ, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज कर देता है उसको। ये अच्छा, अगर देखिए, ऐड कॉपीज भी बनानी हो तो फिर ये नीचे वाला जो ऑप्शन था ऐड ग्रुप के नीचे वाला, एड्स एंड अगर ऐसे। आपने अगर आपने ऐड कॉपी बनानी है तो इसी को आपने कॉपी किया, नए वाले पे आप गए। ठीक है। आप ये एड्स और एसिड्स पे गए। ठीक है। उसके बाद आपने एड्स पे क्लिक किया, ये आपकी ऐड कॉपीज आ गई। सही है। आप इन्हीं को जो है वो, अगर आपने इसमें चेंजेस करनी है तो आप इसी में चेंजेस कर लो, नहीं बनानी है नहीं बना लो, वरना इसी को कॉपी करके जो है पेस्ट कर दो, और जो हल्की फुल्की चेंजेस करनी है वो आप चेंज कर लो। इस तरह भी आप कर सकते हो। वैसे सर, इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, या ये अपनी मर्जी है, कुछ डिफरेंट सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि हमें मुख्तलिफ एड्स ग्रुप्स बनाकर उसके अंदर ऐड कॉपीज बनानी चाहिए, या एक कंपेन फिर उसके अंदर एक ऐड ग्रुप के अंदर हमें डिफरेंट कॉपीज से ट्राई करना चाहिए? इसका कोई कोई स्ट्रेटजी है? देखें, बजट और वक्त पे डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो बोलता है उसको रिजल्ट जो है जल्दी चाहिए। जाहिर सी बात, तो आप उसको अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो फिर हम सर्वाइवल मोड पे चल रहे होते हैं। सर्वाइवल मोड से मुराद ये कि आपके जो बजट का और आपके टाइम का जो बेहतरीन इस्तेमाल करने वाली स्ट्रेटजी होती है ना, वो फिर हम इस्तेमाल करें। अमूमन वो स्ट्रेटजी क्या होती है, एग्जैक्ट मैच आप यूज करते हो, और जो है आप फिर जो है वो एग्रेसिवली जो है ना ऑटोमेटिक बिडिंग पे जो आप जाते हो। ये दो चीज़ें आपकी एग्रेसिव स्ट्रेटजी होती है अगर आपके पास टाइम कम है। टाइम कम से मुराद ये है, आपका एक महीना है अगर आपके पास। अगर आपके पास 3 महीना है, आप इत्मीनान से बैठ के टेस्टिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी आप कह रहे हो हल्के एक एक एलिमेंट चेंज करो। देखो, आप जब भी आप कोई नया ऐड ग्रुप बना रहे हो ना, उसका एक एलिमेंट चेंज करना, उसके मल्टीपल एलिमेंट आप चेंज मत करना। मल्टीपल एलिमेंट चेंज करोगे तो आपको उसमें फर्क पता नहीं चलेगा। मल्टीपल एलिमेंट से मेरी ये मुराद है कि अगर आप दो ऐड ग्रुप्स बना रहे हो, ये हमने ऐड ग्रुप बनाया। ठीक है। अब ओ लेवल मैथ्स का जो है एग्जैक्ट है और एक फ्रेज है। इसमें हमने सिर्फ जो है कीवर्ड की मैच टाइप चेंज की है, बाकी सब चीजें सेम है। इसी तरह अगर आप ऐड कॉपी चेंज कर रहे हो तो यहाँ आप हेडिंग को चेंज करके ऐड कॉपी 1, और आप दूसरे को चेंज करके ऐड कॉपी 2 कर दोगे आप। जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, सब कभी भी जो है ना, सॉरी, ऐड कॉपी 2, एक एलिमेंट चेंज करना। अगर आपने टेस्टिंग करनी है, वही बेहतरीन तरीका है आपको जज करने का कि आपको कौन सा बेहतर चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। ठीक है, अच्छा, हो सकते हो। अच्छा, आज हमारा जो है वो एक्सटेंशंस का टॉपिक है। एक्सटेंशंस जो है वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप कैंपेन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, सब कुछ आप जब जब आप डेवलप कर रहे होते हैं इस चीज़ को, तो आपको, अच्छा, मैं एग्जांपल के तौर पे जो है ब्रांड एक्स जो है ले लेता हूँ। मैं जल्दी सी कैंपेन मैं शुरू से इसलिए बनाता हूँ कि जिन लोगों को रिकैप चाहिए ना, उन लोगों को भी जो है वो मिल जाए। कैंपेन हो जाओ ऑब्जेक्टिव, ये सर्च में चले गए। एक्शन जो है अभी हमें नहीं करना है। कंटिन्यू। जिन लोगों ने मुझे इनविटेशन सेंड कर दी है ग्रुप की, वो मैंने अभी चेक नहीं की है। मैं इंशाल्लाह संडे को जो है ना चेक करूंगा। वेडनेसडे तक जो है ना फाइनल डेट है, तो उसके जो भी बैक एंड फोर्थ करना होगा ना, वो वेडनेसडे तक इंशाल्लाह हो जाएगा। इन केस कोई सोच रहा है कि अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया ना, उस पर बोल रहा था।
स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन माइक पे आके पूछना होता है तो आप हैंड रेस कर दिया करें, उस तरह सर को पता भी चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप लोगों के लिए प्रॉपरली जो है वो टाइम को भी मैनेज कर लेंगे आंसर करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम जो है वो हैंड रेस करके जो है वो क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अच्छा, हम एक्सटेंशंस पे थे लास्ट टाइम जो हमने किए थे ना, हमने एक्सटेंशंस पे थे, हेडलाइंस वगैरह हमने सब जो है वो कर ली थी। अच्छा, एक्सटेंशंस होती क्या है सबसे पहले जो है ये देख लेते हैं। हमने अगर लास्ट हमने किया था प्लम्बिंग, प्लम्बर्स एंड न्यूयॉर्क हमने जैसे चूज कर लिया, ठीक है। अब नाउ एक्सटेंशन जो होती है, अक्सर औकात आप सोचते होंगे कि यार ये हेडलाइन 30 कैरेक्टर की है, इसमें 2 हेडलाइंस आ जाती हैं, ठीक है, गिनती के 60 कैरेक्टर्स हो गए। जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो आपके 90 कैरेक्टर्स की है, मतलब 180 कैरेक्टर्स हो गए। मगर फिर भी ये जो है ना, ये काफी आपको लंबा जो है, कुछ ऐड जो है काफी लंबे लग रहे होते हैं, कुछ ऐड जो आपको छोटे लग रहे होते हैं। देखिए उसमें कुछ आपको जो है बेसिकली जो एक्सटेंशन होता है, आपके अलग अलग किस्म के एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन इज बेसिकली गूगल एड्स प्रोवाइडिंग यू रियल स्टेट ऑन द पेज। SERP जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, उसमें आपको एडिशनल एक स्पेस जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है आपको। आपका ऐड है, अगर आपका ऐड देखें, अगर आपका ऐड ये ऐसा ऐड है, ठीक है, ये जगह बहुत कम घेर रहा है आपकी। सिंपल सा ऐड है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, बाकी आपके ऊपर चीजें आ रही हैं। बट आपका अगर आप एक्सटेंशंस डालते हो तो ये आपकी जगह ज्यादा घेर रहा होता है। जगह ज्यादा घेरने का फायदा ये है कि नीचे वाला कंपटीटर को देखने के चांस पहली बात कम होते हैं। दूसरी बात ये कि आप आईबॉल्स जो है वो ज्यादा कैच कर रहे होते हो जब आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हो। अब इसमें इन्होंने क्या डाला हुआ है, इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, कॉल आउट्स डाले हुए हैं, और इन्होंने लोकेशन का एक्सटेंशन डाला हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इनकी लोकेशन पे आ जाएगा। इसकी तरह आप नीचे जाएं यहाँ तो इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको हम साइट लिंक्स कहते हैं। एक एक करके डिटेल में हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ अगर हम नीचे जाएं तो इन्होंने भी सिंपल सा जो है ऐड यूज किया हुआ है, इन्होंने कॉल आउट एक्सटेंशन यूज की हुई है। बट इन्होंने जो है वो हेडलाइन है इनकी 24/7 प्लम्बर्स, 24/7 प्लम्बर्स, दोनों इन्होंने मतलब हेडलाइन पे ज्यादा काम इन्होंने करने की कोशिश नहीं की। बट द यूज ऑफ एक्सटेंशन इज बेसिकली कि आपको, आप अपने यूजर को जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो जगह घेर लें। और सेकेंडली ये कि अगर कोई यूजर डायरेक्टली किसी सर्विस पे जो है जाना चाह रहा है तो वो जो है वो चला जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ कर, ठीक है। अब अगर हमने ये सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है वो, स्केड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारे एक्सटेंशंस का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आपके पास किसी को जो है डेंटिस्ट के बारे में जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो चाह रहा है जो है ना, उसने कहा कि यार बजाय इसके कि मैं लैंडिंग पेज पे जाऊं, कॉन्टैक्ट अस पे जाऊं, जाके बंदे से कॉन्टैक्ट करूं, चैट करूं, मैसेज करूं, ईमेल करूं, मुझे बेसिकली जो चीज पता करनी है ना भाई, कि आपके आवर्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो उन्होंने एक्सटेंशंस में साइट लिंक प्रोवाइड किए हुए आवर्स और डायरेक्शंस का जो है, ठीक है। आवर्स एंड डायरेक्शन पे आप जो है डायरेक्टली जो है वो क्लिक करते हो, एक तो ये पेज सर्चेबल नहीं है, इसमें मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अब चेस्टनट रिज डेंटल जो है, ठीक है, अब इसमें जो है इन्होंने साइट लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, डेंटल सर्विसेज, कौन कौन सी डेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टैक्टर्स, इमरजेंसी डेंटल केयर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑफिस विजिट्स, ठीक है। अब अगर नॉर्मली अगर आप नेविगेट करो किसी वेबसाइट पे, तो आप कैसे करोगे, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाओगे। अच्छा जी, आपको इनकी वेबसाइट पे आप चले गए, नाउ यू हैव टू सी कि इनकी डेंटल सर्विसेज क्या हैं। आपने जो है ये देख लिया भाई, ये चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे आपने किसी कॉन्टैक्ट करना है, आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे गए, आपने डायरेक्ट जो है वो उनका ये चीज़ देख ली, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका आसान ये है कि यार एक बंदा आया है, उसको डायरेक्टली जो है बस सिर्फ उसका क्या काम है, उसने आपकी लोकेशन देखनी है, या तो यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर देगा तो जी लोकेशन आ जाएगी आपकी, कि भाई आपकी लोकेशन जो है ना वो ये है। वरना फिर वो क्या करेगा, अगर कोई और चीज देखना चाह रहा है, वो और चीज से मुराद ये क्या, डायरेक्टली आपको सिर्फ कांटेक्ट करना चाह रहा है, या डायरेक्ट आके जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहा है, उसको कोई गर्ज नहीं है चीज़ों से, जो है इमरजेंसी में उसके जो है वो दर्द हो रहा है दांतों में, तो वो डायरेक्टली बुक अपॉइंटमेंट करना चाह रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, वो डायरेक्टली जो है यहाँ से आना चाह रहा है, ठीक है।
होस्टिंग के बारे में, अच्छा चले मैं एक मिनट देखता हूँ, मुझे एग्जैक्ट कीवर्ड बता देगा भाई ताकि मैं उस हिसाब से जो है ना कर लूँ, तो एक्सटेंशन मेरे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यह है कि एक्सटेंशन जो है हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, क्या चीज का इस्तेमाल जो हो रहा होता है और कैसे हो रहा था, क्यों यूज कर रहे होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। एडिशनल स्पेस लेने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, और उसके अलावा आप अपनी बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे होते हो जो भी आपकी ऑडियंस है उसको किस तरह जो है आपका बेसिकली ऐड जो है वो दिखे। अच्छा, आपके पास जो एक्सटेंशंस आ रही होती हैं हम एक एक करके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आपको ये तरीका है डिस्कस करने का कि ये आपकी कॉल एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, कॉल एक्सटेंशन आपकी इस तरह आ रही होती है। कॉल एक्सटेंशन में अगर आपने ऐड करना है चीज तो इसको देखने का तरीका देख लेते हैं। कॉल एक्सटेंशंस में आप बेसिकली क्या करते हो, न्यू कॉल पे आप जाओगे, आप अपना नंबर प्रोवाइड कर रहे होते हो और कन्वर्जन एक्शन जो है प्रोवाइड कर रहे होते हो। कन्वर्जन एक्शन जो है हम आगे जाके देखेंगे, बट यहाँ बेसिकली अगर आपका मैंने कहा कि जी हमने बोला जी पाकिस्तान है हमारा, ठीक है, हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया जी 033219195। ठीक है, आप यहाँ गए, एडवांस में हमने जो है वो आपने स्केड्यूल जो है सेंड कर दिया। स्केड्यूल क्यों सेंड कर रहे होते हैं, अगर भाई आप ऑफिस में 9 to 5 जो है मौजूद हैं तो आप फ़ोन नंबर उसी वक्त दिखाना चाह रहे हैं एक्सटेंशन अपनी जिस वक्त आप मौजूद हो। अगर आप 5 बजे के बाद आपको कोई ऐड दे के कॉल करे, कॉल उठाएगा नहीं तो फायदा नहीं है, आपके ही पैसे ज़ाया होंगे क्योंकि क्लिक तो वो कर चुका है। तो माइट एज वेल मेक इट अ लिटिल प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल एज वेल। ठीक है, तो इसमें आप टाइमिंग चूज कर सकते हैं अगर आपकी जो है वो लिमिटेशंस हैं। अगर तो कॉल सेंटर है तो कॉल सेंटर का नंबर यहाँ डायरेक्ट डाल दे, बंदा जो है कॉल करके जो है वो कभी भी 24 घंटे में से कभी भी जो है पूछ सकता है आपसे। ये एक्सटेंशंस आपकी सिर्फ मोबाइल पे चलती हैं, नंबर 1। ये एक्सटेंशंस आपको फैसिलिटेट करती हैं कि डायरेक्ट आपको वन ऑन वन किसी कोई जो है कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है आपके बिजनेस के साथ, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, गुड थिंग इन द सेंस के वो बंदा वेबसाइट पे जाएगा, इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करेगा, आपको या तो कंपेयर करेगा किसी कंपेटिटर के साथ जो है, उसको ख्वारी से ज़्यादा बेहतर है वो चाह रहा है यार बंदा 1 to 1 जो है ना मैं डायरेक्टली बात कर लूँ जो ओनर है, तो आके जो जो चीज़ मैं 1 घंटे में खुद सर्च करूँ मैं 5 मिनट की कॉल करके खुद ही जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर लूँ। तो एक्सटेंशन आप इसलिए इस्तेमाल कर लेते हो। अच्छा, एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जब आपका यूज़र इस नंबर पर कॉल करता है ना, तो आपको ये जो यूज़र के पास जो नंबर है ना वो ये वाला नंबर नहीं जाता है। कहने का मकसद आपका, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जब आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो यूजर के पास 03332119195 जो है ना उसके जो है वो कॉन्टैक्ट्स में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये कॉल्स के रिकॉर्ड में लिखा हुआ नहीं आएगा। इसमें नंबर जो है कोई और होता है, इसमें नंबर होगा 0 क्या कहते हैं 51 समथिंग कुछ जो है ना, अमेरिका का नंबर हो गया या आपका कनाडा वगैरह का नंबर हो गया। उसका रीजन ये होता है कि अगर तो इसने गूगल ने आपकी कॉल की डिटेल्स को ट्रैक करना है। कॉल की डिटेल से बना दिया कि भाई कितनी देर बात हुई, कहाँ से बात हुई, बंदे ने कहाँ कॉल की थी, किस शहर से कॉल की थी, क्या सर्च करके ऐड दिखा। अगर गूगल को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको थर्ड पार्टी जो है ना उसकी जो है जरूरत होती है इन्वॉल्वमेंट की। वो इस तरह करता है कि जब आपको वो बेसिकली कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देता है ताकि गूगल के पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। बेसिकली अगर आपके पास सिनेरियो कभी ऐसा हो कि आपका यूजर कभी कॉल करने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है कि जी ये जो नंबर आपने मेंशन किया हुआ है ये मैं जब कॉल कर रहा होता हूँ तो ये नहीं आ रहा होता है, तो उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये गूगल की अपनी ही टेक्निक है। आपके पास सारी इस कॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी एक्सेप्ट फॉर द कॉल रिकॉर्डिंग। उसके लिए आपको कॉल रेल जो है वो यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में अपना बताया था। ठीक है जी, तो ये आपकी कॉल की एक्सटेंशन हो गए हमारे पास नंबर 1। अगर मेरे पास एग्जाम्पल कोई होती तो मैं शो भी कर देता हूँ। नहीं, मेरे पास कॉल के भी कोई एग्जाम्पल नहीं है इसमें, तो मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी कॉल एक्सटेंशन हो गई। उसके अलावा और मजीद एक्सटेंशंस पे आते हैं, ये तो हेडलाइंस हैं, ये डिस्क्रिप्शंस हैं। इमेज एक्सटेंशंस हो गई। इमेज एक्सटेंशंस जो है वो कहाँ आ रही होती है, अगर ये आपके पास ये आ रही है, ये इमेज एक्सटेंशन होती है कि जी आप विजुअली जो है ना रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो या मुख्तलिफ जो है ना दिखना चाह रहे हो अपने कंपेटिटर से। जो लोग विजुअली जो है दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनका ज्यादा जो है आपका रिस्पॉन्स रेट होता है, लोग क्लिक जो है ज्यादा करते हैं, ट्रस्ट लेवल ज्यादा होता है क्योंकि लोग विजुअली अट्रैक्ट होते हैं। इसको करते किस तरह है ये हम एक बार देख लेते हैं। आप इमेज पे आएंगे, ऐड इमेज पे आप चले जाएंगे। ठीक है, जब आप ऐड इमेज पे जाएंगे आप न्यू इमेज पे चले जाएंगे। अब जब आप न्यू इमेज पे जाते हैं तो आपने एक इमेज आप यहाँ से ऐड करेंगे।
ठीक है, एसेट्स, लाइब्रेरी, वेब और सोशल और फ्री स्टॉक। अच्छा, एसेट लाइब्रेरी का मतलब ये है कि भाई आपके पास ऑलरेडी कोई लोगो मौजूद है, आप उसको चाहो तो अपलोड कर दो, वो लोगो जो है वहां आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है वेबसाइट और सोशल। वेबसाइट और सोशल से क्या मुराद है भाई, आपकी वेबसाइट जैसी है ना वैसे की वैसे ही आप यूआरएल उसका जो है वो कॉपी कर दो, एंटर दबा दो। गूगल जो है आपकी वेबसाइट पे जो भी आपका डेटा होगा ट्रैक करके, अगर उसको मतलब का अपने साइज मिल जाएगा जो कि वो पुट कर सकता है, तो वो आपको वहां दिखा देगा। वो बोलता है कि जी आपकी वेबसाइट या आपका जो है वो सोशल मीडिया, दोनों वो चेक कर लेगा, सोशल मीडिया और आपकी वेबसाइट दोनों चेक कर लेगा। चेक करने के बाद उसने कहा कि भाई आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पे ये इमेजेस मौजूद हैं जो कि आप एज अ एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, जो यहाँ दिखेगी। ठीक है, हमने कहा कि जी हम ये इमेजेस चूज कर लेते हैं। अब ये ऑल्टरनेटिवली दिखाता रहेगा, जाहिर सी बात है हर बार सारी इमेजेस तो नहीं दिखेंगी, कोई ना कोई ए पहले एक को दिखाएगा, फिर एक को दिखाएगा, फिर एक को दिखाएगा, इस तरह करके दिखते हैं। ठीक है जी, तो आपका ऐड जो है वो हेडलाइन में, ऑब्वियसली ये तो डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा अभी इस वक्त में मौजूद, बट बहरहाल इधर आपको जो है राइट साइड पे जो है ना वो शो हो रहा होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ऐड गायब हो जाएगा। बेसिकली दिस इज द वे आपको इमेज ऐड जो है दिखेगा। इमेज ऐड में आप क्या दिखा सकते हैं, अब जैसे देखें, आप बहुत डिटेल में कुछ तो लिख नहीं सकते, आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि नजर ही नहीं आएगा इतना छोटा जो है। तो इट्स अ बेटर आइडिया कि जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी एक ग्लांस दे दो। अब अगर यहाँ जिम होता तो किसी बंदे को या बंदी को एक्सरसाइज करते हुए दिखा देते, डेंटिस्ट है तो उसने जो है वो डेंटिस्ट को दिखा दिया, प्लम्बर वगैरह है तो किसी को काम करते हुए जो है दिखा दिया बेसिकली। तो ये बेसिकली ऑथेंटिसिटी जो है ना वो क्रिएट करता है। सो दैट इज द रीजन कि वी यूज एक्सटेंशंस। ठीक है, हमने कहा जी इसको सेव कर लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं फॉर द टाइमिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल जो है मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सटेंशंस में आपके पास मजीद आ जाता है बिजनेस नेम एंड लोगोस। इसका मैंने पहले भी बताया था कि बिजनेस नेम एंड लोगो जो होता है आपका, वो उस सूरत में आता है जब आप अप्रूवल दे देते हो गूगल एड्स को कि आप ही ऑथराइज बंदे हो। अब इसमें मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है मौजूद जो कि मैं दे सकूं प्लम्बर्स में। ये जैसे masterrouter.co, अब इसमें इनका लोगो भी दिखाई दे रहा है और इनका नाम भी आ रहा है। बाकियों पे जो है पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो आ रही होती है। अब अगर नीचे मेरे पास से बेहतर एग्जांपल है, ये एक है और ट्रस्ट एनालिटिका। अब जैसे एक हो गया, सॉरी एग्जाम्पल, इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें इनका ब्रांड का नाम आ रहा है और इनके ब्रांड का जो है वो लोगो आ रहा है। बाकियों में देखो तो कहीं आपका लोगो नजर नहीं आ रहा है। ये अभी बिल्कुल रिसेंटली जो है ना गूगल ने जो है ये चीज लॉन्च की है, अभी इसको समझे आप 2 महीना ही हुआ होगा मैक्सिमम इसको लॉन्च किया है। इसमें भी बेसिकली जब आप किसी कंपनी का लोगो या ब्रांड का नाम देखते हो तो आपके अंदर ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो जाती है, आप उस पर ट्रस्ट ज्यादा करते हो, कोई चीज जो है उस पर जो होती है। तो अच्छा, इसके लिए मसला अब आपका ये है कि इसके लिए आपको एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी आपका क्लाइंट होगा। जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर देते हो कि भाई आप ऑथराइज बंदे हो जो कि इस ब्रांड को हैंडल कर रहे हो, ऑथराइज बंदे से क्या मुराद है, अगर आप फ्रीलांसर हो तो एक आप लेटर उससे बताओ बनवाओगे पीडीएफ की फाइल पे और इनको सेंड करोगे आप, जिससे ये वेरीफाई होगा कि भाई आप ऑथराइज बंदे हो जो कि अकाउंट हैंडल कर रहा है। और दूसरा ये कि अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय कार्ड दिखा दोगे या एक्सेस उस बंदे का प्रोवाइड कर दोगे जो कि ऑफिशियली ये बंदा हैंडल कर रहा है। आप बेसिकली इसमें वेरिफिकेशन जो है आपको देनी पड़ती है जी कि आप जो बंदा ये चीज़ हैंडल कर रहा है वो ऑथराइज बंदा है, उसने वेरीफाई कर दिया तो आपका अकाउंट जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, ये ऑब्वियसली मैं शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वेरीफाइड अकाउंट उस तरह का मौजूद नहीं है, मेरे पास वेबसाइट मौजूद नहीं है। बट अगर आप अपना काम मेंशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, इट्स सिंपल प्रोसेस। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम साइट लिंक्स पे। साइट लिंक्स जो है वो क्या होती हैं, साइट लिंक्स जो है बेसिकली आपको, ये जो आपका मेन चीज होती है ना, ये जो है आपका, इधर आपकी साइट लिंक्स आ रही होती हैं। अब साइट लिंक्स हम एक बार बना के देख लेते हैं। हमारे पास क्या एग्जांपल नजर आ रही है, कॉन्टैक्ट का सबसे ज्यादा कॉमन होता है ना, कॉन्टैक्ट का साइट लिंक देखो।
ये कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। अब ये साइट लिंक हमने क्रिएट करना है, बिल्कुल ऐसा ही। देखें ऐड आपने अक्सर औकात जो है देखे होंगे, ऑब्वियसली आप कोर्स कर रहे हैं तो आपका काफी सामना होता होगा इन चीजों से, और आप ये चीजें देखते होंगे। ये चीजें बेसिकली हम क्रिएट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इसको जो है हम साइट लिंक जो है वो बोल रहे होते हैं। तो अब हम ये क्रिएट करते हैं। आप सिंपल जो है उसी ऐड पे आप गए, आपके पास जब आप ये नीचे जाएंगे तो आपके पास साइट लिंक्स का ऑप्शन आएगा। आप गए ऐड साइट लिंक्स पे जो है, ठीक है। अब यहाँ हमने ये साइट लिंक क्रिएट करना है। हमने क्रिएट क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस का साइट लिंक। इस तरह आपके पास कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। हर जगह ये शो नहीं हो रहा होता है, कभी कभी कुछ जगह पे शो हो रहा होता है, बट बहरहाल हमें डालना जरूरी होता है ये। अभी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये चीज शो कर रहा हूँ। और आपने यूआरएल क्या किया जी, यूआरएल मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट अस का इनका कहाँ फॉर्म है, ये इनका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। आपने सिंपल ये यूआरएल कॉपी किया और आपने ये यूआरएल यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी इस बंदे पे क्लिक करेगा डायरेक्ट ब्रांडेक्स के जो है वो कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे जो है जाके लैंड करेगा। इसी तरह अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो बंदा है, आप वेब डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वेब डिजाइन सर्विसेज का जो है वो डाल देंगे यहाँ। अब मैं कहता हूँ जी सर्विसेज में आ गई डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। अब मैं ये पेज जो है वो कॉपी करूंगा, इसका जो है वो फाइनल यूआरएल जो है मैंने डाल दिया, ठीक है। सो यू गेट द पॉइंट कि जो भी आप चीजें यहाँ डालोगे बेसिकली वो यूजर को डायरेक्टली उस पर जो है कॉन्टैक्ट पे जो है ले जाएगी। अब ये ऐसा ही है कि भाई आप आए, आप किसी, आपके साथ अक्सर औकात होता है किसी सरकारी इदारे में घुसो या किसी हॉस्पिटल में घुसो, आपको यहाँ से वहां जो है ना बंदा कोई ना कोई लटका रहा होता है, इसके पास चले जाएं, इससे पूछ लें, इसके पास चले जाएं, इससे पूछ लें, फलां के बाद। तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब आप डिजिटल वर्ल्ड में होते हो। आप हॉस्पिटल वगैरह में तो चलें फिर भी कोई गाइड करने को होता है, यहाँ तो आपने खुद ही फिगर आउट करना होता है सारी चीजें जो है। सो दैट इज द रीजन के दिस बेसिकली फैसिलिटेट्स कि आपको बेसिकली एग्जैक्टली कहाँ जाना है, ठीक है। अगर आपने कॉन्टैक्टर्स के फॉर्म पे आना जाना है, बजाय इसके बंदा जाके सर्च करे, डायरेक्ट यहाँ दबा दे, कॉन्टैक्टर्स के फॉर्म पे चला जाएगा। अगर एक ऑडियंस है जो कि सिर्फ वेब डिजाइन की सर्विस में इंटरेस्ट रखती है, वो सिर्फ आई इसलिए है, तो आप उसको जो है ये कर दो, बेसिकली उसके डिसीजन मेकिंग में जो है ना आसानी हो जाती है। सो दैट इज द रीजन के दिस इज नेसेसरी, ठीक है। अब इसमें मैंने इसको सेव कर दिया, सेव मैंने कर दिया तो मेरे पास ये दो बेसिकली साइट लिंक्स जो है आ गए। मोबाइल पे इस तरह दिख रहे हैं और वेब पे जो है आपको इस तरह दिख रहे हैं लैपटॉप वगैरह पे। आपने इसको अप्लाई कर दिया तो हमारे साइट लिंक्स क्रिएट हो गए। अब साइट लिंक्स जो है आप ऐसा नहीं है कि साइट लिंक्स आपके पास ये चार आ गए, आप अगर मजीद ऐड करना चाहें तो और ऐड भी कर सकते हैं। बाय द वे इट्स यू आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू 4, आप मजीद ऐड कर सकते हैं। इन्होंने किए 1 2 3 4 5, इन्होंने 5 किए में साइट लिंक्स जो हैं, तो आप वो भी डालना चाह रहे हैं। एक चीज और ध्यान में ये रखनी है आपने कि ये जो भी आप एक्सटेंशंस डालते हो, सारे एक्सटेंशन पहली बार एक साथ शो नहीं होते, और जो भी आप एक्सटेंशन डालते हो वो स्वैप होते रहते हैं। कहने की मुराद ये है कि अगर आपने साइट लिंक्स डाला हुआ है, इमेज डाला हुआ है और आपने कॉल डाला हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सब एक साथ शो हो सकता है कभी कभार कॉल शो होता हो सकता है कभी कभार कॉल के साथ इमेज शो होता हो सकता है कॉल के साथ साइट लिंक शो होता हो सकता है सिर्फ साइट लिंक शो होता हो। हर बार जरूरी नहीं, ये आप एक्सटेंशन जो भी डालते हो ये स्वैप होते रहते हैं। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपका कोई एक्सटेंशन भी शो ना हो, ऐसा भी मुमकिन है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिशन और ऑक्शन। ऑक्शन में अगर बड़े प्लेयर आए हुए हैं तो उसमें जो है मुमकिन है आपके पास कि ये चीजें अपेयर ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसको अगर हम सेव तो ऑलरेडी कर चुके हैं। साइट लिंक्स पे आप चले गए, फिर आप जाते हो मोर एसेट टाइप्स पे। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आपने पुरानी जो भी कोई, अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो उस पर अगर आप एक्सटेंशन ढूंढना चाह रहे हो ना, तो वो एसेट्स ढूंढना चाह रहे हो तो वो पहले एक्सटेंशन कराती थी। हम लोग, मैं इसको बार बार एक्सटेंशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहले जो है ये एक्सटेंशन ही कहलाता था। अभी इन्होंने नाम जो है वो चेंज कर लिया, मतलब आप कह लो कि नॉट फॉर सच, मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से तो नहीं, बट जस्ट टू साउंड मोर अप्रोप्रिएट व्हेन यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। हमें टाइम मिला तो परफॉर्मेंस मैक्स का थोड़ा सा जो है वो एंड ऑफ द मंथ जो है वो इससे बात कर लेंगे। बट बात यह है कि ये एसेट जो है पहले एक्सटेंशंस कहलाया करते थे, ठीक है। तो इन केस अगर आप एसेट्स के बारे में यूट्यूब पे या कहीं और ढूंढना चाह रहे हैं
और आपको एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही है, तो आप एक्सटेंशंस जो है वो लिख दिएगा, क्योंकि एसेट्स का पुराना नाम जो है वो एक्सटेंशंस होता था। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इन केस जो कोई बंदा रिसर्च कर रहा हो या कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो या मेरे मुंह से जो है बार बार सुने, तो वो चीज़ जो है वो आपके एसेट्स जो है वो आपके कहलाते हैं, पहले जो एक्सटेंशंस होते थे। ठीक है, अच्छा अब हम मजीद एसेट्स पे जो है आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, देखें, अगर आपका कोई प्रमोशन चल रही है, ईद की चल रही है, न्यू ईयर की, क्रिसमस की, होली की, या कोई भी स्पेशल प्रमोशन चल रही है, क्लियरेंस सेल चल रही है किसी किस्म की, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। दिखती किस तरह है, हम डायरेक्ट इसी में देख लेते हैं। प्रमोशन किस तरह है कि आपने ओकेजन चूज कर लिया, आपने इंडिपेंडेंस डे, होली, लेबर, मदर्स डे, नेशनल, नवरात्रि या जो भी आपका है। अब हमने कहा जी कि हम चूज कर रहे हैं समर से। ठीक है जी, अब समर सेल में हमने कहा जी करेंसी आपकी ये है। मॉनेटरी डिस्काउंट देना चाह रहे हो आप, परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हो। मॉनेटरी से मुराद ये कि भाई $50 ऑफ, परसेंटेज का मतलब ये कि 50% ऑफ, इस तरह करके अगर आप करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं भाई परसेंटेज करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई 10% जो है वो ऑफ है, 10% ऑफ है। और आइटम का नाम आपने बता दिया कि गोल्ड मेंबरशिप, गोल्ड जिम की मेंबरशिप जो है ना, उस पर 10% जो है ना आपका ऑफ है। स्टैंडर्ड पे जो है वो 5% ऑफ है, और प्लेटिनम पे जो है वो 20% ऑफ है। इस तरह आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ आप यूआरएल डाल सकते हो। तो जो बंदा ये ऑफर अवेल करना चाह रहा है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देगा, तो उसकी जो है वो डिटेल्स आपके पास जो है वो आ जाएंगी। ऑन ऑर्डर्स ओवर या प्रोमो कोड। हम ऑर्डर्स का मतलब ये है कि भाई आप कोई लिमिटेशन रखना चाह रहे हो कि भाई अगर आपने $300 से ज्यादा खर्च किया, तो जो है ये आपको 10% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। या फिर आप प्रोमो कोड डालने के भी, प्रोमो कोड आप ये डालोगे तो जो है वो आपका जो है वो आपको ये ऑफर अवेल हो सकती है। वेबसाइट पे बंदा जाके प्रोमो कोड डाल देगा, उस तरह भी जो हो सकता है। ऑफर की ऑब्वियसली डेट्स भी होती हैं, ऐसा तो नहीं कि ईद के बाद भी जो चली आ रही है, तो आप डेट्स मेंशन कर दोगे भाई ये कब तक जो है ना एक्सटेंशन दिखानी है। तो ये उन लोगों को फायदा होता है जो कोई पर्टिकुलरली कोई ऑफर या कोई क्लियरेंस सेल वगैरह कोई चीजें कर रहे हो। ये आपको अक्सर औकात मुख्तलिफ भी बनाती है आपके कंपेटिटर से। अब भाई कंपेटिटर में आपका ये है कि आप एक डेंटिस्ट हो, ठीक है, अब पूरे पेज पे जो है वो डेंटिस्ट डेंटिस्ट हर कोई डेंटिस्ट कर रहा है। अब कोई बोलता है कि भाई हम एक्सपर्ट हैं, कोई बोलता है हमारे पास एक्सपीरियंस स्टाफ है, कोई बोलता है कि हमारी लोकेशन ऐसी है, कोई बोलते हैं कि डिटेल्स जो है वो हम लोग कंसल्टेंसी देते हैं। आप जो है अब इससे अलग कैसे बनो, आप मुख्तलिफ कैसे बनो, आपको यूनिक बनना है ना। भाई एक बाजार है, बाजार में अब आप कोई चीज, तरबूज बेच रहे हो आप लोग, ठीक है, अब तरबूज बेचने के जो है वो अंदाज सबके एक ही है, भाई ये ले लो फला रेट है, ये पूरी मार्केट में एक ही रेट चल रहा होता है। आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है, व्हाट इज योर यूनिकनेस जो है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, अब देखें दो तरीके कार हैं। अब या तो आप बोलोगे आजकल की महंगाई में, आजकल की महंगाई में जो है आप ये बोलोगे कि जी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है, कोई बंदा अगर बोल रहा होता है कि भाई दर्जन जो है वो 200 रुपए के, ठीक है, अगर कोई दर्जन 200 रुपए के बोलना चाह रहा है, और दूसरा बंदा जो है बोल रहा है कि जी आधे दर्जन जो है वो 100 रुपए के, खरीदने के चांसेस किसके ज्यादा हैं भाई। हकीकत तो दोनों बयान कर रहे हैं, दोनों की चीज कह रहे हैं, मगर कस्टमर की जुबान कौन बोल रहा है, वो बंदा जो कि आधा दर्जन एटलीस्ट ऑफर तो कर रहा है। भाई आपको एटलीस्ट वो बंदा, अगर आप सोच रहे हो यार मुझे केले तो नहीं चाहिए, जब मगर कोई आधा दर्जन की बात कर रहा हो, तो बोलता है कि भाई चलो लेने में भी बुरा नहीं है भाई, कि आप अगर 100 रुपए के जो है कोई चीज मेंशन कर चाह रहे हो, काम आ जाएंगे इस तरह करके। सो आपकी ऑफर भी डिपेंड करती है कि क्या ऑफर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऑफर अगर आपने चलानी है तो उसके लिए आप ये वाला एक्सटेंशन जो है आप बेसिकली यूज करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक, या कोई कोई सवाल। एक्सटेंशन इज प्रीटी इजी टॉपिक, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता है, बट जाहिर सी बात है हमारे कोर्स का हिस्सा है, दैट इज द रीजन कि वी आर टॉकिंग अबाउट इट। कोई क्वेश्चन मजीद हो इस चीज से रिलेटेड तो आप वैसे पूछ सकते हो। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन जो है वो कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, देखें कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सबके सब इस्तेमाल करो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी आप प्रमोशन भी डाल रहे हो, प्राइसेस भी डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो। अगर आप देखें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ना डालें, जिसकी आपको ज़रूरत है वो जो है मगर लाजमी डालें, उसमें भूलें नहीं। ये चीज़ याद रखें कि एक्सटेंशन आपको जगह ज़्यादा घेरती है आपके पेज की। आपका पेज अगर सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है, ये थोड़ी सी भी जगह और ले लेगा, तो ये जो तीसरा कंपेटिटर आता है ना, ये नीचे खिसक जाता है, तो आपको वो नजर भी नहीं आ रहा होता है।
सो बेसिकली ये तरीकेकार है कि आपको उसमें करना होता है। अच्छा, ऐड प्राइसेस पे आप आ जाएं, तो हम सिंपल प्राइसेस पे आएंगे। अब प्राइसेस में जी क्या होता है, आप मेंशन कर रहे होते हो कि जी आप किस तरह मेंशन कर सकते हो, ब्रांड, इवेंट्स, लोकेशन, ये वो इस तरह करके कह सकते हो। अब सर्विसेज अगर हम ऑफर करना चाह रहे हैं, यूएसडी, प्राइस क्वालिफायर क्या है, फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या है, कहा, जी जिम की मेंबरशिप है जी। ठीक है, अब यूनिट या तो आप मेंशन कर दो या पर मंथ मेंशन कर दो। जिम की मेंबरशिप हो रही है, स्टार्टिंग जो हो रही है, आप ये मेंशन करते हो कि जी $50 से जो ना स्टार्ट हो रहा है। तो आप सिंपल इसको ये मेंशन कर सकते हो कि जिम की मेंबरशिप $50। अब आप कहते हो जिम की मेंबरशिप में जो है फीमेल मेंबरशिप है, मगर एक करेक्टर से उसके ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, एडमिशन कर देता हूँ, कैरेक्टर में भी आ रहा होगा। ठीक है जी। आप जिम के एडमिशन की जो मेंबरशिप होती है, अगर आप डेस्कटॉप पे देखो तो पूरा आएगा। जिम की मेंबरशिप जो है स्टार्टिंग है $50 से, जो है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, आपने ये चीज़ मेंशन कर दी, डिस्क्रिप्शन लगाया, यूआरएल दिखाया। आपके पास ये तो फीमेल की हो गई, मेल की हो गई, उसके बाद फिजियोथेरेपी के जो है वो क्लाइंट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है वो ऑफर मेंशन कर सकते हो। अच्छा, इसको डालने का फायदा क्या है, इसको डालने का ये फायदा है कि देखें, अगर ऐड देखने के जो है वो पैसे नहीं है, मगर ऐड क्लिक करने के पैसे जरूर हैं। तो अगर कोई बंदा $50 अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो चांसेस आर कोई इस ऐड पे क्लिक भी नहीं करेगा। और अगर वो इस ऐड पे क्लिक नहीं करेगा तो आपके पैसे बचेंगे बेसिकली। वो बंदा $50 के जिम की मेंबरशिप अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो अगर क्लिक करेगा तो वो आपके $5 जो है वो जाया करेगा। सो दैट इज द रीजन कि यू रिक्वायर कि आप ये चीजें अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हो, तो ये कस्टमर्स को भी जो है फिल्टर आउट कर देती है। सेकेंडली, अगर तो उसकी रेंज में होगा तो ये लाजमी क्लिक करेगा, क्योंकि कंपेटिटर हो सकता है प्राइसेस मेंशन ना कर रहा हो, आप मेंशन कर रहे हो, तो आपने जो है बेसिकली उसकी बार्गेनिंग जो है ना, वो जो है कंपेटिटर से छीन लिया। क्योंकि दूसरों ने मेंशन नहीं किया हुआ है, दूसरों ने मेंशन किया जी लोकेशन ये है, हम आपको 50% ऑफ दे देंगे। भाई 50% ऑफ तो आप दे दोगे, अगर आपकी जिम की मेंबरशिप ही 200 की है तो 50% ऑफ उसका भी तो $100 हुआ। आप जो है डायरेक्ट प्राइस मेंशन कर रहे हो कि जी $50 से जो है ना वो शुरुआत हो रही है, जो स्टैंडर्ड मेंबरशिप होती है। आप ट्रेनिंग लेते हो तो 100 है, ये है वो है। कोई बंदा ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, डायरेक्ट करना चाह रहा है, $50 मोर देन एनफ। उसने जो है इस तरह जो है आप प्राइस का फायदा जो है उठा सकते हो। इसमें भी सेम यही चीज है, आप मजीद और पूरा ऐड कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, अ, आप चाहो तो नो क्वालिफायर भी जो है इसमें दे सकते हो कि जी आपने डायरेक्ट बता दिया कि जी जिम की एडमिशन फीमेल्स की जो है वो $50 पर मंथ के हिसाब से है। अब आपने कहा कि जी आप आईफोन दे रहे हो, आईफोन पिंक है, सिल्वर है, ग्रे है, तीनों की जो अलग अलग प्राइसेस हैं। आप उसमें जो है यहाँ मेंशन कर सकते हो, हेडर में डालो आईफोन पिंक, उसकी प्राइस मेंशन कर दीजिए कि आपने पर यूनिट के हिसाब से कि जी $50 का जो है ना वो आपको पड़ेगा। ग्रे जो है वो आपको $40 का पड़ेगा। सिल्वर जो है आपको हो सकता है $70 का पड़े, जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो इस तरह से भी आप मेंशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका प्राइस एक्सटेंशन हो गया। मल्टीपल आप ऐड भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका आ गया स्ट्रक्चर स्निपेट। अब स्ट्रक्चर स्निपेट जो होता है आपका बेसिकली आपकी इस तरह से जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, तो ये जो स्ट्रक्चर स्निपेट है ये आपका ये है, इमरजेंसी डेंटल केयर, एक्सेप्ट मोर इशुएंस, ये जो चीज़ें आ रही होती है ना, ये है। अगर मैं आपको और मजीद दिखाऊं, हाई क्वालिटी, एक्सीलेंट सर्विस, फ्रेंडली स्टाफ, इस तरह की चीज़ें होती है ना आपकी। ये आपने 90 कैरेक्टर्स तो पूरे कर लिए, आपने दो हेडलाइंस डाल दी, आपके 180 कैरेक्टर्स पूरे हो गए। मगर कभी कभार होता है कि आप और मजीद इंफॉर्मेशन या आप और बुलेट पॉइंट्स टाइप के जो है ना प्रोवाइड जो है वो करना चाह रहे होते हो, तो वो आपका कॉल आउट और आपके स्ट्रक्चर स्निपेट के थ्रू जो है वो आ सकता है। एग्जाम्पल इसी करके देख लेते हैं।
ठीक है जी। इस तरह की चीजें जो है आपने मेंशन कर दी, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेन स्टाफ 24/7 क्लीनिंग सर्विस और लॉकर्स अवेलेबल। ये वही सेम चीज है जैसे फ्रेंडली स्टाफ, हाई क्वालिटी, एक्सीलेंट सर्विस, इस तरह की चीजें जो है ना वो बेसिकली शामिल होती हैं। आप सर एज अ फ्रीलांसर या एफिलिएट लिंक प्रमोटर हम कॉन्टैक्ट उसका भी कोई जो है अपने फाइवर, हाँ कर तो सकते हो बट आप ट्रैक नहीं कर सकते फिर ना, क्योंकि फाइवर जो है उस पर आप एक्सटेंशन गूगल आप ट्रैकिंग कोड जो है नहीं डाल सकते हो। आप वैसे मेंशन कर सकते हो उसको, वेबसाइट मेंशन कर सकते हो आप, मगर उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ ये मसला है। इफ दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, जो मैं समझ पा रहा हूँ जो आपकी जो बात है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली एडिशनल सर्विस आपकी डिस्क्रिप्शन 1 आ जाती है, आपकी डिस्क्रिप्शन 2 आ जाती है। उसके अलावा आपके पास 100 कैरेक्टर 180 कैरेक्टर के अलावा भी कोई चीजें अगर एक्सप्लेन करनी रहती हैं तो वो आप स्ट्रक्चर स्निपेट के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक और आपकी एक्सटेंशन हो गई। लीड फॉर्म। लीड फॉर्म जो है सिंपल क्या होता है कि जी आप ड्राइविंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी कोई नई कार आई है, आप उसका ऐड चला रहे हो, नई कार से आप बंदा एक है यूज्ड कार जो ढूंढना चाह रहा है या न्यू कार ढूंढना चाह रहा है या कार की इंश्योरेंस ढूंढना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा जी कि आसान तरीका उसके पास ये है कि भाई अपनी इंफॉर्मेशन दे दे और लोग जो है इंश्योरेंस वाले वगैरह ये जो खुद जो है उससे कांटेक्ट करें, बजाय इसके कि वो जो है ख्वारी वगैरह वाला काम करे या कुछ इस तरह करे। अब इसके आपके लीड फॉर्म जो है वो काम कब आता है, या तो आप डेंटिस्ट हो कि जी आप अपॉइंटमेंट जो है वो ले लो, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे और आपको डिटेल्स बता देंगे। डेंटिस्ट हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, इन पे जो है अपॉइंटमेंट वाली चीज़ जो है वो काम आ जाती है। यू कैन मेंशन द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, यू मेंशन द इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या मेंशन करा हुआ है, हेडलाइन होगी, बिजनेस नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसमें मैं क्या कहता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो है ना प्रोवाइड करना चाह रहा होता हूँ। नेम और ईमेल मैंने प्रोवाइड कर दिया, एक जो बस मुझे चीज़ चाहिए ना वो चाहिए मुझे फ़ोन नंबर। मैं फ़ोन नंबर जो है उसका ऐड कर देता हूँ तो आपको वो चीज़ भी जो आपको मिल जाती है, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। फ़ोन नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, इसके अलावा मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब लोग क्या करते हैं जी, इन्फॉर्मेशन जो है ना ज़्यादा मांग लेते हैं, सिटी भी, पोस्टल कोड भी, स्टेट भी, कंट्री भी। अब भाई मसला ये है कि जब आप लीड फॉर्म फिल कर रहे हो ना, ज़्यादातर लोग जो है ना इतना लंबा फॉर्म देके जो है ना पुट ऑफ हो जाते हैं। आप कम से कम जो है ना शॉर्ट टाइम रखो। उसने फॉर इवन उसने जो क्लिक किया लीड फॉर्म पे फॉर द सोल रीजन कि वो अपना टाइम बचा सके बेसिकली। ठीक है, दैट इज द रीजन कि मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कभी जो नहीं पूछा, वरना उसके अलग जो है चीज होती है, फर्स्ट नेम अलग लिखो, लास्ट नेम अलग लिखो। मैंने कहा कि भाई जितना मैं आसानी क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका फोन नंबर, उसका वैलिड फोन नंबर, उसका वैलिड ईमेल आईडी, उसका नाम आ जाए, मैं खुद ही उससे कॉन्टैक्ट या ईमेल पे बात कर लूंगा, बाकी मुझे इस चीज़ की जरूरत नहीं है। वो बंदा जो है वो सबमिट करेगा, आपको जो है वो इस चीज़ का जो है इसका आंसर जो है वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, आपने मजीद और चीज़ें अगर ऐड करनी है तो आप मजीद और क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो, मगर वो वाली बात है कि आपके जितना आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे उतना जो है वो उसमें जो है उसका आपके रिजल्ट में इफेक्ट करेगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो, डाउनलोड कह लो आप, चलो ठीक है। जब वो फॉर्म फिल कर देगा, सबमिशन मैसेज पे आप आ जाएगा तो इस तरह का थैंक यू आएगा, कंटिन्यू सर्च ऑन गूगल आपके आ जाएगा। ऐड आपका किस तरह दिखेगा, ऐड आपका इस तरह दिखेगा। तो हमने इसको दिया, कॉल टू एक्शन किया, गेट कोड। गेट कोड पे जाना ना, उसने बंदा गेट कोड किया, गेट कोड से मरा दिया कि भाई आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की कि भाई मुझे जो है ना इवेंट मैनेजमेंट का काम कराना है, मेरे 500 जो है ना गेस्ट हैं और 500 गेस्ट हैं, तो मुझे कोटेशन दो आपके पैकेज के हिसाब से कि मुझे कितना जो है खर्चा आएगा। आप सिंपल ये 3 चीज़ें जो उसको प्रोवाइड करोगे, अपने नाम, ईमेल और आपका फ़ोन नंबर, वो आपको कॉल करके डायरेक्टली जो है वो पूछ लेगा। तो एज सिंपल एज दैट, यू डोंट रियली रिक्वायर मच इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। लीड फॉर्म जो है, अच्छा लीड फॉर्म जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ज़रूरत है तो जो है आप डालें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बिला वजह जो है ना आप डालो, क्योंकि कभी कभार इट्स अ गुड आइडिया कि आप जो है एक्सप्लोर करने का मौका दो यूज़र को अपनी वेबसाइट पे जो है, क्योंकि कभी कभार जो है लोग बिल्कुल भी जो है ना वो आप देखो, अगर आप कोई कॉल करता है या किसी से ईमेल पे भी कांटेक्ट करते हो तो यू आर टेकिंग टाइम्स ऑफ समथिंग एल्स एज वेल, जिसमें आपको एफर्ट वगैरह कर सकते हो। व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस एंड यू आर डूइंग वर्क, तो टाइम इज द एसेंस, आपको उसको बचाने के लिए जानी चीजें करनी पड़ती हैं। तो बिला वजह जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपने एक्सटेंशन डालनी है इसलिए नहीं डालिएगा, अगर आपको जरूरत है तो इसलिए डालिएगा।
ठीक है जी। उसके अलावा आपकी आ गई कॉल आउट एक्सटेंशन। अब कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होती हैं? कॉल आउट एक्सटेंशन भी आपकी, एक मिनट में आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। कॉल आउट एक्सटेंशन भी होती हैं आपकी स्ट्रक्चर्ड स्निपेट की तरह ही होती हैं, बट ये बेसिकली क्वालिटीज भी आपकी आ रही होती हैं। क्वालिटी से मुराद ये है कि भाई आप अगर कोई चीज़, कोई कैटेगरी है, कैटेगरी से मुराद ये है कि जी ठीक है, आपको इस तरह करके भी जो है ना आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप कोई मैकेनिक की या यूज्ड कार का जो है वो काम कर रहे हो, तो यू कैन ऐड ऑन कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन बता दी कि अगर आप कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जी आप मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फ्यूमिगेशन सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यूजुअली लोग जो है जब कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में जो उनको बताने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जी आपकी कोई मेंबरशिप है, आपकी कोई कैटेगरीज हैं, आपके कोई वेरिएशंस हैं, आपके टेयर्स हैं, टॉप टेयर है आपका, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, इस तरह की चीजें बता रहे हैं। दैट इज द मोमेंट जब वो यूज कर रहे होते हैं, तो आप इसलिए जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कॉल आउट जो है वो मतलब कमो पेज जो है वैसे ही जो है एक्ट आपका कर रहा होता है जैसे स्निपेट होता है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट ये कि आपका स्ट्रक्चर स्निपेट जो होता है वो डिस्क्रिप्शन की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन से बता दी कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नॉलेज, बाइट साइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी स्निपेट जो इस्तेमाल हो रही होती है। बट एज फॉर द कॉल आउट इज कंसर्न, कॉल आउट जो है अमूमन हम लोग कैटेगराइज जो है वो अगर कोई चीज कर रहे हैं ना, उसके लिए जो हम बता रहे होते हैं। हम कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, तो हम उसमें कॉल आउट जो है वो आपकी बता सकते हैं कि जी हम वी ऑफर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, इस तरह की चीजें ऑफर कर रहे हैं। आपके स्ट्रक्चर स्निपेट क्या हो सकता है? वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, सर्टिफाइड स्टाफ है, रजिस्टर्ड कंपनी, ISO 9000 सर्टिफाइड, XYZ, इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस इज दैट। एफिलिएट लोकेशन और एप्स। एफिलिएट लोकेशन का जो है मैंने इस्तेमाल कभी नहीं किया है, बट एफिलिएट लोकेशन जो होती है आपकी यूजुअली तब हो रही होती है कि अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, हाँ, अगर आप कोई किसी चीज का कोई कार के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ पर्टिकुलर मॉडल जो कि आप कोई खरीदना जो है चाह रहे हो। अब टोयोटा कंपनी के खुद के पास जो है हो सकता है वो चीज अवेलेबल ना हो, तो वो अपनी फ्रेंचाइजीज के पास जो है वो बेसिकली ऑप्शंस देखती है। वो बोलते हैं कि जी अब पर्टिकुलरली आपको 2011 की करोला जो है चाहिए। अब करोला की, मैं बाहर के मुल्क की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं। अब बाहर के मुल्कों में जो ये होता है कि अगर उनके पास नहीं होती है, तो उनके पास जो उनके स्टोर्स होते हैं, जो टोयोटा के डीलरशिप होते हैं, वो ऑफर कर रहे होते हैं ये चीजें। तो एफिलिएट में वो ये चीजें मेंशन कर सकते हैं कि जी इफ यू एफिलिएट लोकेशन बता दें कि जी आप जा सकते हो, आपका जो कोरंगी वाला जो आउटलेट है वहां पे जो है आपको ये चीज मिल जाएगी, तो आप ये चीज वहां मेंशन जो है वो कर सकते हो। इफ आई कैन अकाउंट लेवल पे मुझे देखा, अभी ये शो भी नहीं होगा मेरे पास क्योंकि लेवल्स का नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जी जिस जगह पे वो चीज अवेलेबल है ना, उस पर क्लिक करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, मैं खुद तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसमें एक्सपीरियंस नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में, बट एफिलिएट जो भी लोग कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि जी लिंक्स जो होता है ना उसमें भी आपको परसेंटेज मिलती है। तो अगर आप किसी चीज का ऐड लगा रहे हैं, उसमें अगर आपने लिंक मेंशन किया हुआ है, एफिलिएट लोकेशन मेंशन की हुई है, तो उसमें से आपको भी जो है वो शेयर मिलता है अगर वो परचेज कर लेता है कोई चीज। तो इस वक्त जो है आपके इस चीज के जो है वो काम आ जाता है। एप्स भी जो है वो सेम चीज हो गई, आपके फोन पे काम आएगी। एप्स मुझे कभी इस्तेमाल करने को जो है वो नहीं मिला है, बट बहरहाल इसका जो होता है, आप एंड्रॉयड पे जा रहे हैं, एंड्रॉयड के पर्टिकुलर कोई ऐप है, यूट्यूब, ठीक है, अगर तो शो होता है, यूट्यूब शो हो रहा है, ठीक है, आपकी कोई ऐप है तो इस तरह आपके पास अक्षरों का निशान आता है ऐप इंस्टॉल वगैरह का जो है। तो अगर आपकी कोई ऐप अवेलेबल है, आप इसको जो है मेंशन कर दो, चीजें जो है एंड में आप जो है वो इसकी इंस्टॉल का ऑप्शन जो है आपके पास आ जाएगा, इफ इट्स अवेलेबल विद। ठीक है, अमेजोन मार्केटिंग थ्रू ब्लॉगिंग, हाँ ब्लॉगिंग तो खैर हाँ, अलग एक चीज़ है, बट हाँ अमेजोन की जो एफिलिएट होते हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो, हेडफोन्स किसी किस्म के आप बना रहे हो, ठीक है, तो हेडफोन्स अगर आपके पास जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है
तो वो आप अपने ऐड के लिंक में जो है वो डाल सकते हो कि जी इस पे आप क्लिक कर लो, आपको ये वाले माइक जो है मिल जाएंगे। अगर उस बंदे ने जो है वो माइक खरीद लिया है तो इसमें से आपको जो है आपका शेयर मिलेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली जो है एक्सटेंशंस का टॉपिक है। इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, दैट्स द रीजन कि हमारा क्लास जो है वो आज घंटे की होगी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेशन कोई है, क्वेश्चंस करना चाह रहा है एक्सटेंशन से रिलेटेड हो या फिर गूगल एड से रिलेटेड हो? Extensions is, I know, it's a little dry, but anyways, it does help you आपके जब आपके ad चला रहे हो। क्वेश्चन नहीं है अच्छी क्लास में, सबको गूगल एड समझ आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है आई नीड टू डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 8 बजे जो है ना वो क्लास रखने की, जो है शाम के टाइम, रात के टाइम जो है। तो 8 बजे का मकसद ये है कि काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमारे ऑफिस होते हैं, हम जो है वो ज्वाइन इन नहीं कर पाते, दैट इज़ द रीज़न। तो आई नीड टू टॉक विद द मैनेजमेंट। आई वोंट, मैं भी कमिट पूरा 100% नहीं कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई कि 8 बजे जो है वो शाम में जो है कोशिश कर लें, ताकि मजीद और लोग जो अभी लेफ्ट आउट अभी हुए हैं वो जो है वो ज्वाइन इन कर सकें। वी हैव मोर क्वेश्चंस, तो उससे जो है ना उनका फ़ायदा उठा सकें। अभी हमारा हाफ मंथ जो है वो गुजर गया, मतलब आधा जो हमारा सेशन हो चुका है, आधा रहता है। तो लेट्स क्या कहते हैं, लेट देम पार्टिसिपेट एज वेल, तो उनका भी जो है उस चीज़ में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, बट यही वाली बात है कि आई नीड टू टॉक टू सर नोमान एंड द मैनेजमेंट एज वेल, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके डिसीजन पे जो है थोड़ा इंतजार करिएगा कि इसमें क्या होता है। सर आप 2-3 पॉसिबिलिटीज दे दें, जैसे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, जो जी भी जी, टाइम हमें पॉसिबल लगेगा हम उसी टाइम में शेड्यूल करा देंगे, कोई सही है, इशू नहीं है। ठीक है ठीक है। एक देखें, एक तो यही टाइमिंग है, मगर इसमें मसला है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने बोला कि हमारे पास सुबह वक्त मौजूद नहीं होता। सो ये वाली चीज़ है कि आप अदर टाइम दैट वी कैन हैव इज के आपका 7 या 8 दो टाइमिंग है, 7 to 8:30 या फिर 8 to 9:30। 8 to 9:30 मेरे ख्याल से ज़रा लंबा हो जाएगा, तो वी कैन डू 7:30 to 9, इस तरह कर सकते हैं ताकि सब जी ज्वाइन इन कर लें। सर 8 से तकरीबन 9 से 10 तक जो है ना हमारी शेड्यूल होती है क्लास, ESTP की जो ब्लॉगिंग की क्लास चलती है, तो अच्छा अच्छा, उसमें अगर एडजस्टमेंट, अगर सर कहेंगे तो उसमें भी एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा जो फ्री टाइम जो होगा ना हमारे पास वो 6 बजे से लेके 8 बजे तक का होगा, इसमें आप अच्छा कोई भी टाइम ले लें, या फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम होगा, उसमें भी जो भी टाइम आपको पसंद आएगा तो उसी हिसाब से आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम रख लेंगे क्लास। अच्छा अच्छा। फिर एक काम करते हैं, मैं फिर ग्रुप में जो है ना मैं आपके साथ डिस्कस करके देन आप जो है ग्रुप में जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। वैसे तो आई गेस 6 से 8 भी मुमकिन है, बट आई विल फाइनलाइज विद यू, आपके साथ फाइनलाइज कर दूंगा मैं, तो फिर इसमें जो है ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह। एनी ठीक, टाइम सर, नो जी प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, फिर अभी क्लास जो है मैं एंड करता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग इसकी कहाँ से बंद कर दूँगी?